हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, एक अच्छा सेटलमेंट लेना चाहते हैं, बट रुक जाते हैं बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चन दे हैव, बट उनका आंसर उनके पास नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जाएं कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, अगर ऑस्ट्रेलिया आपको वर्क परमिट दे रहा है तो कितने टाइम का प्रोसेस है, पैसा इसमें कितना लग जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्वालिफाइड होना कितना ज़रूरी है, या फिर कोई इंग्लिश का टेस्ट देना ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से आप जो है आगे अपना फाइलिंग नहीं कर पाते हो, प्रोसेस नहीं कर पाते हो। तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया का जो वर्क परमिट है ये आपको वीज़ा मिलता है सब क्लास 482 के अंडर, जिसको हम बोलते हैं स्किल इन डिमांड वीज़ा। एंड इस वीज़ा का सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसमें 3 साल की वैलिडिटी के साथ वीज़ा आपको मिलेगा। सारा कुछ जो है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। इवन आपका अकोमोडेशन, फूड एंड टिकट का जितना भी खर्चा है दैट विल बी बेयर बाय द कंपनी ओनली। सो अगर आप चाहते हो कि इस वीज़ा का अपॉर्चुनिटी का जो फ़ायदा है आप भी लो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा बिकॉज आगे मैं इसके प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो दूसरी चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं, सुनते हैं, या हमें लगता है कि शायद ऐसा पॉसिबल है कि आप मुझे अपना प्रोफाइल दो, आप इतने पैसे दो, मैं डायरेक्टली आपको वीज़ा जो है दे देता हूँ। तो वो बिल्कुल ही गलत है, वहाँ पे स्कैम होने वाला है। आप अपना स्टेप जो है वो बैक ले लो बिकॉज कोई भी कंपनी बिना ऑफर लेटर दिए, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए अगर आपको लगता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा तो वो बिल्कुल गलत है। इसका प्रोसेस क्या होता है, किसी भी कंपनी में अगर आप बात करते हो कि मुझे काम करना है तो बेसिक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपका होता है सीवी एंड कवर लेटर, जो कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद में जिस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, क्या आपने उस कंपनी की डिस्क्रिप्शन देखी है, क्या आपने रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर देखी है कि एम्प्लॉयर की मेरी तरफ से या अपने एम्प्लॉय की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका सीवी एंड कवर लेटर बनता है अलॉन्ग विद योर अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या आपकी फैमिली डिटेल्स होती हैं। नंबर 2 पे आता है कि जब आप जॉब एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो जॉब एप्लीकेशन पे ध्यान ये ज़रूर रखना है कि जिस कंपनी में आप एप्लीकेशन कर रहे हो क्या वो इंडियंस को हायर कर रही है या स्पेसिफिक जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा आपने ये भी चेक करना है कि क्या ये कंपनी जो है ये आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगी, क्या ये आपको बेनिफिट्स देगी सारे। अगर नहीं तो कोई चांस नहीं होना चाहिए वहाँ पे एप्लीकेशन करने का, बिकॉज आपको जितनी सैलरी मिलेगी वो सारा तो आपका अपना डेली एक्सपेंस में निकल जाएगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप विदाउट स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी में अप्लाई करते हो। इसके बाद आती है कि जब आप कंपनी में एप्लीकेशन कर देते हो, नाउ कंपनी विल टेक 7 to 10 डेज टाइम सो दैट कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकें। रिव्यू के बाद आपको जो रिप्लाई आएगा दैट विल बी इन योर ईमेल ओनली। तो आपने अपना ईमेल्स पे भी ध्यान रखना है कि जो भी ईमेल आपने हमें दिया है या जिस भी ईमेल से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ईमेल पे आपका एक जो है आंसर आने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है, तो वो आपने ध्यान ज़रूर रखना है। इसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट जो आपका, अगर मान लो कि कंपनी ने आपको सिलेक्शन के लिए बोला है, लेट्स से दे आर आस्किंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हैं वो डॉक्यूमेंट आप उनको सेंड करो। नंबर 2, अगर कंपनी चाहती है कि लेट्स हैव अ स्मॉल कन्वर्सेशन, तो उसके लिए भी आप रेडी रहो। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो क्या रहने वाला है, या इसमें जो आपका सीवी में जो चीज़ें मेंशन करी हैं अबाउट योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू शुड हैव आइडिया अबाउट दैट कि आपने उनको किस तरीके से सामने प्रेजेंट करना है। इसके बाद क्या होता है कि वंस यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर के बाद का जो स्टेप होता है दैट इज़ योर मेडिकल एंड पीसीसी। दोनों चीज़ों के कराने के बाद अब कंपनी की तरफ से एक और स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन जो होता है ये फाइल होता है टू द डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बार जब आपको इमिग्रेशन से इस चीज़ की अप्रूवल मिल जाती है कि यू आर एलिजिबल टू
फाइल अ वीज़ा एप्लीकेशन तो आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो। इसके लिए आपको जो है कंपनी की तरफ से ही लिंक प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर आपने जो है वीज़ा एप्लीकेशन करनी होती है। तो ये रैंडमली ऐसे कहीं पे ये नहीं है कि आपको फेक ऑफ़र लेटर दे दिया एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफ़र लेटर आप जो है कहीं भी साइट पे जाके अप्लाई करने लग जाओगे, वो बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें आपने एप्लीकेशन करना है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपका जब जॉब एप्लीकेशन के बाद सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, तो इसके बाद जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो लास्ट स्टेप होती है, वीज़ा एप्लीकेशन करने के बाद जितना भी टाइम एम्बेसी ले रही है 2 to 3 वीक्स का, उसके अंडर ही आपको जो है इसका वीज़ा मिल जाता है जिसकी वैलिडिटी जो है 3 साल की होती है एंड 3 साल के लिए आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड इसमें अगर ये हम देखें कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हो, तो देखो एलिजिबिलिटी में ये है कि आप अगर 8th पास हो, 10th पास हो, +2 हो या ग्रेजुएट हो, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपना जॉब रोल जो है सिलेक्ट करना है। वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स में या फिर सुपरमार्केट में, हॉस्पिटैलिटी में, आपका रेस्टोरेंट्स में इतनी जॉब वैकेंसीज़ हैं कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। लेकिन स्टिल कुछ जॉब वैकेंसीज़ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई हैं जो कि एंट्री लेवल जॉब्स हैं, जिसमें अगर आप 8th या 10th पास हो तो भी आप एलिजिबल हो टू गेट वीज़ा। आप एप्लीकेशन के लिए जो हो एलिजिबल हो, आप कर सकते हो वहाँ पे। तो इन वैकेंसीज़ में अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा दे एंड आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का जो ड्रीम है वो फुलफ़िल हो सके। इसके अलावा अगर कॉस्ट की बात करें तो देखो आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। लेट्स से कि आप सबसे पहले जब भी वीज़ा की बात करते हैं, सबसे पहला जो चीज़ दिमाग में आती है एजेंट एंड बहुत सारा पैसा। यहाँ पे ना तो आपको एजेंट चाहिए, ना आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बिकॉज प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ अब 2 ऑप्शन आती है, या तो ये प्रोसेस आप वीडियोस वगैरह देख के आप प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन लेके गूगल से या कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन लेके खुद से एप्लीकेशन करो। सेकेंड कि जिसको प्रॉपर नॉलेज है उसको आप नॉमिनल से चार्जेस दो, वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को फॉलो करके ही आपको वीज़ा ऑफर लेटर मिलता है। अब एजेंट वाला ऑप्शन आपने क्यों अप नहीं करना है, उसका रीज़न ये है कि लेट्स से जब आप किसी एजेंट को अपनी प्रोफाइल देते हो, वो आपकी प्रोफाइल पे काम करता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट बोला जाता है कि आपका ऑफ़र लेटर रिसीव हो गया, बट ऑफ़र लेटर कहाँ से रिसीव हुआ है ना तो वो आपको दिया जाता है और ना आपको बताया जाता है। इसके अलावा आपको एक टाइमलाइन दी जाती है कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में सोच लो आपने करना है या नहीं करना है। एंड उसी फेक ऑफर लेटर को दिखा के नेक्स्ट ये प्रिटेंड किया जाता है कि विद इन 2 डेज़ आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म होने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू पे। तो अगर आप उस वाले ऑप्शन में नहीं फंसना चाहते हो तो आप या तो अपना प्रोसेस खुद करो और या फिर किसी नॉमिनल से चार्जेस किसी को दे के उनसे करवाओ जिसको प्रॉपर नॉलेज है, जो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है आपके प्रोसेस को लेके एंड सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देने के लिए रेडी है। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, बिकॉज डेली बेसिस पे आपको जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ सो दैट कि आप नेक्स्ट किसी स्कैम का शिकार ना हो। सो अगर वीडियो लाइक करिए या मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज तभी आपको अपडेट्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच।